Hello friends, so from today we are going to start Excel series from basics to advanced. I have got this list of topics which are generally used in Excel, that is VLOOKUP, pivot, all useful formulas, Excel through keyboard, hyperlink, macro, various PC functions, conditional formatting, shortcuts, logical exercises, data analysis, option tool use, trace dependent precedent, watch window, filter, data validation, text to column, toolseek, track changes, share workbook, split screen, print setup, etc. and other left out things with practical application in business and profession. Last but not the least, limitation of all above techniques, that is all above techniques are to be used with some caution. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे दो टॉपिक, एक वर्किंग इन एक्सेल यूजिंग कीबोर्ड एंड अदर राइटिंग द सेम कंटेंट इन ऑल शीट एट ए टाइम. तो पहले अपने सेकंड टॉपिक को ले लेते हैं, राइटिंग सेम कंटेंट इन ऑल शीट एट ए टाइम. इसके लिए हम मल्टीपल शीट ओपन कर लेते हैं. मल्टीपल शीट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट F11. मैं लिख देता हूँ आपके लिए, शिफ्ट प्लस F11. So I will press shift F11. So 1 sheet, 2 sheet, 3 sheet, 4 sheet. Okay, I think this is enough. I keep this 2 sheet adjacent. Okay, so now if I have some requirement कि मेरे को कुछ ऐसा टॉपिक मिला है वर्क करने के लिए जिसमें मेरे को अलग अलग सीट में सेम टाइप का लुक देके वर्क करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, या मेरे पास ऑलरेडी कोई डेटा है जिसको मेरे को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये फंक्शन यूज़फुल होगा. फॉर एग्जांपल से कोई भी डेटा ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ठीक है, ऐसे वेरियस टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ नेम लिखे हुए हैं. तो हमको ये टॉपिक एक साथ पहले तो लिखने हो, एक साथ लिखने हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं सब सीट में, कि अभी ये सब सीट ब्लैंक है. तो जितनी भी सीट में हमको लिखना है पहले, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे को कॉपी करके लिखना है, तो मैं कॉपी कर लूँगा. फिर जितनी भी सीट में मेरे को ये वर्क करना है, फॉर एग्जांपल सीट 4 से लेके शिफ्ट करूँगा सीट 4, जहाँ से मेरे को करना है शिफ्ट करके कंट्रोल पेज अप, तो ये सीट सिलेक्ट हो जाएगी. और फिर आप जहाँ पे भी पेस्ट करोगे कंट्रोल V, तो सब जगह आ जाएगा. आप यहाँ देख सकते हो, सीट 6 में भी आ गया है, सीट 5 में भी आ गया है और सीट 4 में भी आ गया है. तीनों सीट में आ गया है. भी आप इसको एक साथ फॉर्मेट भी कर सकते हो. मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ पहले.
शिफ्ट प्लस पेज डाउन और फॉर एग्जांपल ये चारों सीटों को मेरे को एक साथ फॉर्मेट करना है, सीट 4, सीट 3, 4, 5 एंड 6। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, तो ये सब सीट सिलेक्ट हो गई। फिर मैं कोई एक सीट में फॉर्मेटिंग करूँगा कि तो अब ये सब सीट में ये इफेक्ट आ गई होगी जो हम देख सकते हैं। सिंपल ये सीट 6 में भी आ गया, सीट 5 में भी आ गया, सीट 4 में भी आ गया और सीट 3 में भी आ गया। तो ऐसे हम सब सीट में एक साथ काम कर सकते हैं। इस सिस्टम के लिमिटेशन ये है कि हम इसमें फ़िल्टर नहीं कर सकते। एक साथ फ़िल्टर करना हो तो हम फ़िल्टर नहीं कर सकते। ऐसे अनग्रुप करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगी, और अनग्रुप किए बिना अगर हम कोई टास्क करेंगे तो सब में इफेक्ट होगी। तो या इसलिए हमको ये केयर लेना है कि हमको अगर सब सीट में काम करना है तभी हमको सिलेक्ट करनी है, या तो फिर सिलेक्शन में से निकालना है। राइट क्लिक करके यहाँ अनग्रुप का आपको दिखाई देगा, और सिलेक्ट करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगी, अनग्रुप करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगी। तो इस तरह आप सब में कर सकते हैं। ये सिर्फ फ़िल्टर नहीं लगेगा, आप सिलेक्ट करके फ़िल्टर लगाओगे तो नहीं लगेगा। अब अपने आते हैं दूसरे टॉपिक, वर्किंग इन एक्सेल यूजिंग कीबोर्ड।